एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। What letters of English alphabet have reflectional symmetry? That is symmetry related to mirror reflection. इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी लेटर के साइड में या ऊपर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कहीं पे कोई ग्लास लगाते हैं तो उसकी जो इमेज है एग्जैक्टली वैसा ही वो शीशे के ऊपर दिखाई दे, मिरर के ऊपर दिखाई दे जैसा कि वो एक्चुअली में लेटर है। अब यहाँ पे आपसे 3 केसेस में पूछा है। वर्टिकल मिरर यानी लेटर के आप वर्टिकल लगाएं, बिल्कुल सीधा खड़ा लगाएं। हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मीन्स उसको लेटा के, जैसे कि इस तरह से, ये ऐसी लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है और जो खड़ी लाइन होती है ये वर्टिकल होती है। सी में बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, अगर हॉरिजॉन्टली लगाएं मिरर को और वर्टिकली मिरर को लगाएं तो इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट्स हैं जो ग्लास के ऊपर सेम रिफ्लेक्शन देंगे जैसा कि वो लेटर है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अब इसकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहा है इंग्लिश के अल्फाबेट्स की। तो इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स A to Z मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। 3 केसेस हैं, वर्टिकली मिरर लगाना है, हॉरिजॉन्टली मिरर लगाना है और दोनों तरफ लगा के देखना है कौन कौन से लेटर्स एग्जैक्टली ग्लास के ऊपर सेम रिफ्लेक्शन देते हैं। तो इसके लिए हमें ग्लास का भी यूज करेंगे। चलिए ए से शुरू करते हैं। पहला लेटर होता है अल्फाबेट ए। अब मुझे लगाना है इसमें वर्टिकली मिरर। तो वर्टिकली का मतलब है खड़ा। देखिए ये ग्लास है, ये ए है। ए के साथ में जब मैंने ये ग्लास लगाया, यहाँ पे देखिए आप, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे शीशे के अंदर बिल्कुल ए जैसा ही लग रहा है। इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ ऐसे, ये मैंने वर्टिकल का निशान लगा दिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल चेक करता हूँ। हॉरिजॉन्टल के लिए मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे लेटी हुई लाइन। तो ग्लास को मुझे ऐसे इसके ऊपर लगाना होगा। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये जो ए है ना, ये ग्लास पे ए जैसा नहीं दिख रहा। इट मीन्स ये इसका रिफ्लेक्शन जब हम हॉरिजॉन्टल मिरर लगा रहे हैं तो ग्लास के ऊपर एग्जैक्ट ए नहीं दिखाई दे रहा। तो हॉरिजॉन्टल तो ये है नहीं। तो ए हो गया। अब बी पे चलते हैं। बी को देखिए, पहले वर्टिकल लगाना है। जब वर्टिकली मैंने ग्लास को लगाया तो ग्लास के अंदर बी की जगह कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये बी तो नहीं दिखाई दे रहा। बी होने के लिए जो लाइन है वो पहले होनी चाहिए और ये जो गोल है ये बाद में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले गोल पार्ट आ रहा है, लाइन बाद में आ रही है। तो बी जैसा नहीं दिख रहा जब मैं वर्टिकल लगा रहा हूं। अब इसे हॉरिजॉन्टली लगाते हैं। हॉरिजॉन्टली लगाया तो देखिए ग्लास में जो बी है बिल्कुल बी जैसा ही दिख रहा होगा आपको। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टली है। पहले मैं यहां पे मार्क कर ले रहा हूं किस किस की वर्टिकल सिमेट्री है, किस किस की हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद यहां से देख देख के हम अपने टेबल में आंसर भर लेंगे। आते हैं सी के ऊपर। पहले वर्टिकल लगाना है तो देखिए सी जैसा नहीं दिख रहा है, सी कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाते हैं तो सी बिल्कुल सी जैसा ही दिखाई दे रहा है। इट मींस ये हॉरिजॉन्टली है। डी पे आते हैं। पहले वर्टिकली ग्लास को लगाएंगे तो डी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो डी एग्जैक्टली शीशे के अंदर भी डी ही दिखाई दे रहा है। इट मींस इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हॉरिजॉन्टली है। ई पे आते हैं। पहले वर्टिकली चेक किया तो ई जैसा नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाया तो देखिए ग्लास में ई बिल्कुल ई ही जैसा दिख रहा है। तो इसकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हॉरिजॉन्टली है। ई के बाद एफ पे आते हैं। एफ पे मैंने वर्टिकली लगाया तो एफ जैसा नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी नहीं दिख रहा है। तो यानी ना तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है रिफ्लेक्शनल और ना ही वर्टिकली है। जी पे आते हैं। जी को पहले मैं वर्टिकली लगाता हूं तो जी भी जी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी ये शीशे के अंदर जी नहीं दिखाई दे रहा है। एच पे आते हैं। एच वर्टिकली लगाता हूं तो ग्लास में देखिए बिल्कुल एच ही दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी वर्टिकली सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी, आप ऐसे शीशे को लगाएंगे तो भी देखिए आपको एच ही दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी दोनों तरह की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। ये हॉरिजॉन्टली भी है और ये वर्टिकली भी है। आई पे आते हैं। वर्टिकली लगाया तो ग्लास के अंदर बिल्कुल आपको आई दिख रहा होगा। इट मीन्स इसकी वर्टिकल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाया तो भी ये आई दिखाई दे रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टली भी है। जे पे वर्टिकल लगाता हूं तो जे जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा।
वर्टिकल लगाता हूं तो यहां भी ये जे जे जैसा नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स इसकी ना तो वर्टिकल सिमेट्री है और ना हॉरिजॉन्टली है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। के पे आते हैं। के को मैंने वर्टिकली ग्लास लगाया तो ये के जैसा नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो देखिए के बिल्कुल के जैसा दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। एल पे आते हैं। वर्टिकल लगाया तो एल एल जैसा नहीं दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लगाया तो भी ये एल एल जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी दोनों में से किसी भी तरह की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं है। एम पे आते हैं। एम में मैंने वर्टिकल लगाया तो बिल्कुल ग्लास में एम दिखाई दे रहा है, तो इसकी वर्टिकल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल लगाया तो एम का डब्लू बन गया, तो यानी हॉरिजॉन्टली ये नहीं है। एन पे आते हैं। वर्टिकल लगाया मैंने ग्लास तो नहीं, एन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी एन एन जैसा नहीं दिखाई दे रहा। ओ पे आते हैं। वर्टिकल लगाया तो ओ बिल्कुल ओ जैसा दिखाई दे रहा है, यानी ओ की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी देखिए आप, ये बिल्कुल ओ जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसकी दोनों तरह की सिमेट्रीज हैं, रिफ्लेक्शनल सिमेट्रीज। ओ के बाद पी पे आते हैं। वर्टिकली लगाया मैंने ग्लास तो पी पी जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टली लगाया तो भी पी पी जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यू पे आते हैं। क्यू देखिए ग्लास के अंदर, तो ये क्यू भी जो है क्यू जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। डिफरेंस क्या है, गोल पार्ट तो सेम है, लेकिन ये क्यू का ये जो नीचे का डंडा है वो राइट की तरफ है, ग्लास में आपको ये लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा, तो इसकी वर्टिकल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं है। हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टली भी नहीं है। यहाँ पे ये जो नीचे का डंडा है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ग्लास के अंदर ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो इसकी दोनों में से किसी भी तरह की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, मिरर सिमेट्री जो नहीं है। आर पे आते हैं। आर में वर्टिकली लगाया तो ग्लास में आर आर जैसा नहीं दिखाई दे रहा, हॉरिजॉन्टली लगाया तो भी जो आर है वो आर जैसा नहीं दिखाई दे रहा। एस पे आते हैं। एस में वर्टिकली ग्लास लगाया तो एस का उल्टा दिखाई दे रहा है, तो वर्टिकली इसकी सिमेट्री नहीं है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं मैं तो भी एस उल्टा ही दिखाई दे रहा है, ये खुला पार्ट यहाँ राइट में है, शीशे के अंदर खुला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देगा, तो इसकी दोनों में से कोई सी भी सिमेट्री नहीं है। टी पे आते हैं। वर्टिकली लगाता हूं तो टी बिल्कुल टी जैसा ही दिखाई दे रहा है ग्लास में, तो इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल लगाता हूं तो टी का उल्टा ही हो गया, ये डंडा ऊपर की तरफ हो गया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नीचे होगी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। टी के बाद यू पे आते हैं। वर्टिकली ग्लास लगाता हूं तो शीशे में आपको यू बिल्कुल यू जैसा ही दिखाई देगा, इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो ये देखिए उल्टा हो गया, यहां जो यू है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यहां पे ये ऊपर की तरफ बंद दिखाई देगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। वी पे आते हैं। वी में देखिए, वी की इमेज को देखिए, जब मैं वर्टिकल लगाता हूं तो वी बिल्कुल वी जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो ये वी का उल्टा हो गया, ये ए जैसा बन गया, तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। डब्ल्यू पे आते हैं। वर्टिकली लगाता हूं ग्लास को तो बिल्कुल डब्ल्यू डब्ल्यू जैसा ही दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं ग्लास को तो देखिए डब्ल्यू का एम बन गया, तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। एक्स पे आता हूं। वर्टिकली लगाता हूं ग्लास को तो एक्स बिल्कुल एक्स जैसा ही दिखाई दे रहा है ग्लास के अंदर भी, तो इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो भी आपको ये एक्स बिल्कुल एक्स जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक्स ही दिख रहा है ना, तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है। वाई पे आते हैं। वाई को लिखने के जो एक्चुअल तरीका है, हम तो लिखते हैं वाई को इस तरह से, डंडा टेढ़ा और ये वाला डंडा टेढ़ा, लेकिन एक्चुअली में जो वाई होता है वो ऊपर वी होता है और बीच में डंडा होता है, ये एक्चुअल वाई होता है, तो इसलिए मैंने इस तरह की फिगर बनाई है। इसे मैं वर्टिकल लगाता हूं ग्लास को तो देखिए वाई बिल्कुल वाई जैसा ही दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं तो देखिए ये कुछ उल्टा ही हो गया, ये जो दो डंडे हैं यहाँ तो ऊपर है एक्चुअल शेप में और इमेज में ये नीचे की तरफ आ गए हैं, तो इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। जेड पे आते हैं। जेड को मैंने मिरर के अंदर देखा तो जेड बिल्कुल जेड जैसा नहीं लग रहा, तो इसकी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। हॉरिजॉन्टली लगाता हूं ग्लास को तो यहाँ भी जेड जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे ये लेफ्ट में खुला हुआ है लेकिन यहाँ ये आपको राइट में खुला हुआ दिखाई देगा, तो इसकी किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है। तो ये तो मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने निशान भी लगा लिए हैं कि किन किन लेटर्स के अंदर
जो इसकी सिमेट्री है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, वो वर्टिकल मिरर में है, किस किस की हॉरिजॉन्टल में है, और जिन जिन की दोनों में, उनमें दो दो निशान लगे हुए हैं। अब आपको यहां से देख के सिंपली टेबल के अंदर ये लेटर्स पुट कर लेने अपने आंसर के लिए। तो पहले आते हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल होता है ऐसे खड़ी हुई लाइन, ये वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लेटी हुई, और यहां दोनों है, तो जिनकी दोनों तरह की सिमेट्री है वो लेटर्स हम यहां पे लिखेंगे। तो ए को देखिए, ए में है ये वर्टिकल, तो ए लेटर वर्टिकल। बी में ये हॉरिजॉन्टल है, तो बी यहां पे आएगा। सी में ये हॉरिजॉन्टल है, सी यहां पे लिख दिया। ये हॉरिजॉन्टल है डी, ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। ई भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी मैंने हॉरिजॉन्टल के कॉलम में लिख दिया। एफ कुछ भी नहीं है, जी कुछ भी नहीं है, एच में वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो एच को मैं वर्टिकल में भी लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल में भी लिखूंगा, और क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो इस दोनों वाले कॉलम में भी मैं एच को लिखूंगा। आई भी इसी तरह का है, इसमें वर्टिकल भी है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी है, और क्योंकि दोनों हैं तो दोनों वाले कॉलम में लिख देंगे आई को। जे में कुछ नहीं है, के में हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम में हम के लिख देंगे। एल में कुछ नहीं है, एम में वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम एम लिख देंगे। एन में कुछ नहीं है, ओ के अंदर दोनों तरह की है, तो मैं ये वर्टिकल वाले में भी लिखूंगा, ये मैं हॉरिजॉन्टल वाले में भी लिखूंगा, और ये मैं दोनों वाले कॉलम में भी लिखूंगा। नेक्स्ट है पी में कुछ नहीं है, क्यू में कुछ नहीं है, आर में किसी तरह की नहीं है, एस में किसी तरह की नहीं है, टी के अंदर वर्टिकल सिमेट्री है, तो ये मैं वर्टिकल वाले कॉलम में लिख लूंगा। टी के बाद यू में वर्टिकल सिमेट्री है, तो ये मैं वर्टिकली में लिख लूंगा। वी के अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री है, तो ये मैं वर्टिकल वाले कॉलम में लिख लूंगा। डब्ल्यू के अंदर भी वर्टिकल है, तो डब्ल्यू भी यहां आ जाएगा वर्टिकल वाले पार्ट में। एक्स के अंदर दोनों तरह की है, वर्टिकल मिरर भी है और हॉरिजॉन्टल मिरर की भी सिमेट्री है, तो एक्स मैं वर्टिकल वाले कॉलम में भी लिखूंगा, और एक्स को मैं हॉरिजॉन्टल वाले में भी लिखूंगा, और एक्स को मैं बोथ वाले कॉलम में भी लिखूंगा। वाई के अंदर सिर्फ वर्टिकल सिमेट्री है, तो वर्टिकल के अंदर ये वाई लिख देंगे। जेड के अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो मिरर है वो बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने मिरर को लगा लगा के देखा है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और उसमें जो इमेज आई है उससे मुझे पता चल गया कि वर्टिकल मिरर के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन सेम टू सेम है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल मिरर लगाता हूं तो रिफ्लेक्शन सेम टू सेम है या नहीं है।